कुछ आवाजें मरने के बाद भी खामोश नहीं होती। कुछ रिश्ते कब्रों में दफन होकर भी खत्म नहीं होते। और कभी कभी एक फोन कॉल जिंदगी और मौत के बीच की दूरी मिटा देता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने एक पूरे ऑफिस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। यह कहानी है गुरुग्राम के एक बीपीओ ऑफिस की, जहां कर्मचारियों का दावा था कि वे रोज एक ऐसी लड़की के साथ काम करते थे जो 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। गुरुग्राम भारत के सबसे आधुनिक और विकसित शहरों में से एक, लेकिन इसी शहर में दबी है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी कई लोगों की रूह कांप उठती है। कहा जाता है कि सेक्टर के एक इलाके में स्थित सैफरन ग्लोबल नाम का एक बीपीओ ऑफिस कभी एक पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया था। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन धीरे धीरे वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें समझना आसान नहीं था। कई कर्मचारियों ने दावा किया कि रात की शिफ्ट के दौरान उन्हें खाली गलियारों में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ लोगों को लिफ्ट में ऐसा महसूस होता था कि कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है, जबकि पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता था। लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक लड़की थी जिसका नाम था रोज। रोज ऑफिस की सबसे मेहनती और लोकप्रिय कर्मचारी थी। वह हमेशा समय पर आती, अपने सभी टारगेट पूरे करती और लगभग हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीत लेती थी। उसकी मुस्कान, उसकी मदद करने की आदत, उसका प्रोफेशनल रवैया हर किसी को प्रभावित करता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रोज अपने साथ एक ऐसा रहस्य लेकर घूम रही थी जो पूरे ऑफिस की किस्मत बदलने वाला था। एक रात रोज नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। घड़ी में लगभग 12:30 बज रहे थे। अचानक उसके सिस्टम पर एक इनबाउंड कॉल आई। उसने सामान्य तरीके से कॉल उठाई और बात शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 15 मिनट बीत गए, फिर 30 मिनट और फिर 45 मिनट, और कॉल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टीम लीडर को यह बात अजीब लगी। आखिरकार वह रोज के डेस्क तक पहुंचा और उसके कॉल को मॉनिटर करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने लाइन चेक की, उसका खून जम गया। फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। लाइन पूरी तरह खामोश थी। कॉल काफी देर पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, लेकिन रोज अब भी किसी से बातें कर रही थी। वह सवाल पूछ रही थी, जवाब दे रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे दूसरी तरफ कोई मौजूद हो। टीम लीडर ने उसका नाम पुकारा, लेकिन रोज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। कुछ मिनट बाद वो अचानक खड़ी हुई और बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गई। उस रात के बाद रोज कभी भी ऑफिस नहीं लौटी। शुरुआत में सबने सोचा कि वह बीमार होगी, लेकिन जब कई दिन गुजर गए और उसका कोई पता नहीं चला, तो कंपनी ने उसके रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। ट्रांसपोर्ट डिटेल से उसका पता निकाला गया। जब कुछ कर्मचारियां उसके घर पहुंचे, तो दरवाजा उसके मकान मालिक ने खोला। उन्होंने राज के बारे में पूछा, रोज के बारे में। मकान मालिक हैरान हो गया। उसने कहा, यहाँ कभी रोज नाम की कोई लड़की नहीं रही। कर्मचारियों को लगा शायद वह झूठ बोल रहा है, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर भी वही जवाब मिला। अब सबकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने रोज के परिवार को खोजने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, क्योंकि रोज कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। कई दिनों की खोजबीन के बाद वे उसके माता पिता तक पहुंचे, लेकिन वहां जो सच उनका इंतजार कर रहा था वह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। जब उन्होंने रोज के बारे में पूछा तो उनके माता पिता की आंखें भर आईं। फिर उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही चेहरा, वही मुस्कान, वही रोज जिसके साथ वे हर दिन ऑफिस में काम करते थे। फिर उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, रोज की मौत 6 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कर्मचारियों को लगा कि शायद वे कुछ गलत सुन रहे हैं, लेकिन रोज की मौत का डेथ सर्टिफिकेट भी उनके सामने था। सबूत साफ था।
रोज 6 महीने पहले मर चुकी थी। तो फिर पिछले कई महीनों से ऑफिस में काम कौन कर रहा था? उसके साथ लंच कौन करता था? उसके साथ मीटिंग कौन अटेंड करता था? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात वह किससे बात कर रही थी? इस घटना ने पूरे ऑफिस में दहशत फैल गई। कहा जाता है कि रोज का सबसे करीबी दोस्त यह सच जानने के बाद सदमे में चला गया और कुछ समय बाद उसके दिल का दौरा पड़ गया। कई कर्मचारी मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। दर्जनों लोगों ने नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों के भीतर पूरा ऑफिस लगभग खाली हो गया। आज भी इस कहानी के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रोज की आत्मा किसी अधूरे काम की वजह से ऑफिस लौट आई थी। कुछ कहते हैं कि कब्रिस्तान पर बने उस ऑफिस में कोई ऐसी शक्ति थी जिसने वहां उसे बांधा रखा था। और कुछ लोगों का मानना था कि उस रात फोन की दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बल्कि मौत थी। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है। अगर रोज 6 महीने पहले मर चुकी थी तो उस रात उसने फोन पर आखिर किससे बात की थी? और जब वह ऑफिस से बाहर निकली, क्या वह वापस अपनी कब्र में चली गई थी या फिर आज भी किसी नाइट शिफ्ट में आने वाली अगली कॉल का इंतजार कर रही है? तो दोस्तों, अगर यह कहानी सच थी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रोज 6 महीने पहले मर चुकी थी तो उसके साथ रोज काम कौन कर रहा था? क्या वो अपने पिता से आखिरी बार बात करना चाहती थी? क्या उसकी आत्मा उस ऑफिस से जुड़ी हुई थी या फिर उस कब्रिस्तान से में कोई ऐसी शक्ति थी जिसने मौत के बाद भी उसे वहां रोक के रखा था? इस कहानी का सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, हर आवाज इंसानों की नहीं होती, हर परछाई किसी शरीर की नहीं होती और कभी कभी कुछ लोग मरने के बाद भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने आते रहते हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।